दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 193 नए केसेस की पुष्टि हो चुकी है। इंदौर से 102 नए मरीज मिले हैं, तो भोपाल से 28 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जबलपुर से भी 17 नए मरीजों की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना के 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। इधर कोरोना संक्रमण दर की अगर हम बात करें तो 3% पर जा पहुंची है। पहले संख्या 1% या 2% पर ही रहती थी, लेकिन 3% तक जा पहुंची है संक्रमण दर। लगातार टेंशन बढ़ा रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 193 नए केसेस। तो प्रदेश में कोरोना के 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस निकलकर सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 193 नए केसेस। लगातार संख्या बढ़ोतरी पर कोरोना संक्रमण दर 3% पर है, इसलिए पॉजिटिविटी रेट के साथ ही बढ़े हुए मरीजों का आंकड़ा निकलकर लगातार सामने आ रहा है। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार कोरोना संक्रमण के बीच लापरवाही का आलम भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोरोना की गाइडलाइंस लोग भूल चुके हैं। इस बीच बड़े हुए मरीज निकलकर सामने आना लाजमी सी बात हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है, इसलिए सावधानी आपको अपने स्तर पर ही बरतनी होगी। 24 घंटे में कोरोना के 193 नए केसेस। कोरोना के 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस प्रदेश में हैं। देश में तो कोरोना बढ़ ही रहा है, मध्य प्रदेश में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है कोविड पॉजिटिव मरीजों की। इंदौर, भोपाल, जबलपुर ये तमाम वो इलाके जहां से लगातार कोरोना के मामले बढ़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। इंदौर की हम बात करें मुख्य तौर पर तो 102 नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, इसलिए इंदौर को हॉटस्पॉट के रूप में अब देखा जाने लगा है। लापरवाही इंदौर में सबसे ज्यादा। राजधानी थोड़ी सी कम संक्रमित 28 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, लेकिन इंदौर में आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया, यानी कि मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा केसेस इंदौर से निकलकर सामने आ रहे हैं। इंदौर वासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना के 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हो चुके हैं। लगातार इसलिए आपको आंकड़े बता रहे हैं क्योंकि सावधानी बरतने की जरूरत अब आन पड़ी है। इसलिए आपको भी समझना होगा कि स्थिति ज्यादा ना बिगड़े, इसके लिए पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर टेंशन पूरे ही देश में बढ़ रही है। कई राज्य ऐसे जहां पर बड़े हुए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। देश की हम बात करें तो 16,000 से ज्यादा नए केसेस। मध्य प्रदेश में 193 नए केस। संख्या देश के मुकाबले भले ही कम हो, लेकिन टेंशन लगातार बढ़ रही है। तो इंदौर में सबसे ज्यादा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सिंह इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इंदौर, अखिलेश, लगातार हॉटस्पॉट के रूप में पहले भी फर्स्ट या सेकेंड वेव के दौरान भी निकलकर सामने आया। उस दौरान मध्य प्रदेश में जब 193 केसेस की पुष्टि होती है तो 100 से ज्यादा मरीज तो इंदौर से ही सामने आते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से जो इंदौर में जो कोरोना का जो हॉट स्पॉट है वो बनता हुआ जा रहा है और लगातार जो कोरोना संक्रमित जो मरीज है वो इंदौर से अब फिर निकलकर सामने आ रहा है। अगर इसी हफ्ते की अगर बात की जाए तो एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी हो चुकी है। तो कहा तक जिस प्रकार से फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में और लगातार जो सबसे अधिक कोरोना के जो संक्रमित मरीज जो इंदौर से निकलकर सामने आए थे और पूरे प्रदेश भर में सबसे अधिक जो मरीजों की जो संख्या थी वो इंदौर में थी और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, चाहे वो इंजेक्शन को लेकर हो, चाहे वो बेड को लेकर हो या ऑक्सीजन को लेकर हो। तो कहा लगातार जिस प्रकार से जो मरीज सामने आ रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी चिंता भी बढ़ गई है। हालांकि जो जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है वो अब सतर्कता बरतने के लिए लोगों से आग्रह कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है और उसके साथ ही भीड़ भाड़ में जाने से बचने के लिए एक नसीहत भी इंदौर के लोगों को दी जा रही है। तो जिस प्रकार से जो कोरोना की जो संक्रमण अगर इसी हफ्ते की अगर बात की जाए तो 100 से अधिक जो मरीज है वो लगातार अब निकलकर सामने आने लगे हैं। अगर आज ही की अगर बात की जाए तो 645 जो RT-PCR की गई थी और उसमें से 102 कोरोना संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए थे और अगर कल की अगर बात की जाए यानी तो उसमें भी 102 जो कोरोना संक्रमित जो मरीज है वो निकलकर सामने आए थे। अगर अभी की अगर स्थिति अगर देखी जाए तो इंदौर में 584 जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो अभी इंदौर में इलाजरत है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो कोरोना के जो संक्रमण की जो दर है वो दोगुनी रफ्तार के साथ इंदौर बढ़ने लगी और अभी की अगर जिस प्रकार से जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे जो बातचीत की गई थी या फिर जब एक आंकड़ा निकलकर सामने आया था तो हर दूसरा व्यक्ति जो कोरोना जाँच कराने के लिए जा रहा था तो वो कोरोना संक्रमित निकलकर सामने आ रहा था। तो यानी कि 10 मरीज ऐसे हैं जो हर एक दिन कोरोना के जो संक्रमित मरीज है वो निकलकर सामने आ रहे हैं जाँच में। तो एक ये बड़ी चिंता है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, क्योंकि अब एक बार फिर से जो कोरोना की जो लहर
लहर है वो अब इंदौर में फिर से देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पर अब स्वास्थ्य विभाग अब सचेत हो गया और उसके साथ ही लोगों से जागरूक होने के लिए अपील भी की जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है और भीड़ भाड़ में जाने से बचने के लिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है, ताकि वो जिस प्रकार से जो थर्ड वेव और सेकंड वेव में जो स्थितियां बनी थी वो स्थितियां फिर से इंदौर में निर्मित ना हो, इसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान भी दिया जा रहा है। निश्चित स्थिति साफ है अखिलेश, अगर इसी तरह से लापरवाही बरती जाती है तो मुश्किलों को आमंत्रण दे रहे इंदौर वासी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इंदौर से लगातार 100 से ज्यादा मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, चिंताजनक बात है, इसलिए सावधानी अपने स्तर पर ही बरतें। साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार एक अभियान चलाने जा रही है। आपको बता दें कि प्रिकॉशन डोज को लेकर यह अभियान होगा। 21 जुलाई से 25 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में बूस्टर डोज को लेकर एक खास अभियान जिसकी पहल प्रदेश सरकार ने की है। 75 दिन ही प्रदेश में निःशुल्क बूस्टर डोज लगेंगे, इसलिए जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत लोगों के बीच। लोगों को अभी ये जानकारी ही नहीं है कि निःशुल्क प्रिकॉशन डोज लगने लगे। लगातार बंसल न्यूज भी आपको इससे अपडेट करा रहा है। 15 जुलाई से यानी कि कल से ही देश और मध्य प्रदेश में निःशुल्क बूस्टर डोज लगना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपका वैक्सीनेशन सेकंड डोज तक कंप्लीट हो चुका है, 6 महीने का वक्त इसके लिए बीत चुका है, 26 सप्ताह का वक्त अगर बीत चुका है तो आप फौरन जाकर बूस्टर डोज अपने नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर ले सकते हैं। और प्रिकॉशन डोज फ्री होते ही 13 लाख लोगों ने वैक्सीन जाकर लगवा ली। एक दिन में 15 गुना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक रोज औसतन 81,000 लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, लेकिन एक ही दिन में यानी कि 15 जुलाई जब प्रिकॉशन डोज जैसे ही फ्री हुआ, 13 लाख लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई है। भोपाल में पहले ही दिन 4,000 लोग प्रिकॉशन डोज लगवाने पहुंचे। देखिए कितनी जागरूकता मध्य प्रदेश में प्रिकॉशन डोज को लेकर है। फ्री होते ही 13 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। एक ही दिन में 15 गुना तक ये आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक रोज औसतन 81,000 लोग वैक्सीन लगवा रहे थे। तो इसलिए आपसे भी यही अपील है कि अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है सेकेंड डोज तक, तो आप भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं।